हमाद, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत हो तो हर वक्त हर जगह हनीमून ही होता है। तुम सॉरी भाई, मगर हमारा प्लान कंफर्म है, हमें जाना है। सारा, मुझे हमाद से बात तो कर लेने दो। कोरमा तो सबब। बस आज से सबा तुमने नहीं खाना बनाना, नेहा बेटी बनाया करेगी। तुझे तो सिर्फ बातें बनानी आती हैं और कुछ नहीं आता। लो सर चाय पियो। थैंक यू। ये समझा कहाँ है? वो सकीना को कपड़े दे दी, आ रही है अभी। अंसारी, तुम वैसे बेटियों के ससुराल जाया करो ताकि उनकी खबर तो रहे। वैसे भी मैं नेहा से कुछ ज्यादा खुद उम्मीद नहीं हूँ। अरे उम्मीद तो अब यहाँ भी उठ गई अपने आप से। 2.5 मिनट बहुत थकन सी रहने लगी अब। अच्छा यूँ करो, इस सारी जिम्मेदारी अपने तीनों बेटों को दो और तुम और शमसाना कहीं बाहर घूम फिरा। हाँ यार, तुमने दिलाया भाई मुझे। मेरा ख्याल है 2.5 मिनट हम हनीमून पे चले जाते। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? कल को आप नाना और दादा भी बन रहे हैं, समझ गए आप? देख रहे हैं अपने भाई की हरकतें आप? अरे क्या हुआ? लग रहा है बुक्कू ने कोई लतीफा सुना है। नहीं, मैंने कोई लतीफा नहीं सुना है, तुम्हारे अब्बू ने सुना है। ये जा रहे हैं। 2.5 मिनट क्या हो गया? मैं मजाक कर रहा था मैं। और सुनाओ तुम लोग। बिल्कुल ठीक ठाक है। अब वो मैंने आपसे बात करनी थी। वो फैसल भाई वेयर हाउस का कह रहे थे, तो मैं सुपरविजन करूं? सुबह ऑफिस आ जाओ, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी आ जाएगा और आर्किटेक्ट भी वहीं होगा, तो बात कर लेते हैं। अप्पू, लेकिन अभी मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो फिर कब उठाओगे? क्या तुमने ड्रेस डिजाइनिंग करने का इरादा कर लिया है? नहीं अम्मी, एक्चुअली मैं और सारा 2 महीने के लिए सिंगापुर जाना चाह रहे हैं। क्या? तुम इतला दे रहे हो बेटा, ये इजाजत मांग रहे हो? मतलब है तुमने जाने का फैसला कर लिया? जी अप्पू। मगर फैसल भी तो है, शादी के अगले ही रोज उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मियाँ पहले कुछ कर लो, घूमने फिरने की तो सारी उम्र पड़ी हुई है। अब बुढ़ापे में तो सब हज ही होता है ना, हनीमून थोड़ी। लड़की से जुबान संभाल की बात करो, इतनी बेबाकी अच्छी नहीं होती। फूफी जी, हमारे अब्बू जी से बात कर रहे हैं, आप क्यों बीच में खामखा? मैं खामखा नहीं हूँ, समझी? हमाद, आप खुद ही बात कर लें। हमाद, अपनी बीवी को समझाओ, बड़ों के सामने बात करने से पहले जरा सोच समझ लिया करे। और तुम भी जाओ यहाँ से। लेकिन अम्मी वो, मैंने कहा ना जाओ, और उस वक्त तक मत आना यहाँ पर जब तक तुम्हारी बीवी फूफो से माफी नहीं मांग लेती। तौबा है भाई, यहाँ तो बात करना ही मुश्किल है। आप ही सुने अब्बू इनकी बात। क्या हो गया आप लोगों को? बच्चे इजाजत मांग रहे थे, तो इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात? बात करने का कोई तरीका भी होता है। ये लड़की तो जब बोलती है कफन फाड़ के बोलती है। लो बोलो, मुझे खामखा कह के चली गई। आप तो बस जरा सी बात पे बुरा मना जाती हैं। खा वो खा नाराज हो जाती हैं, दिल पे लगा लेती। खामखा? अब तुम भी शुरू हो गए खामखा। अंसारी, अब ये 2-3 दिन तक ना नाराज रहेंगी। आपको भी अब हमाद को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। हर वक्त अपनी बीवी के चोचले उठाता फिरता है, आखिर कब सीरियस होगा? मजाक बनाया बस जिंदगी को उसने। हाँ। अरे पुप्पो, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप रो क्यों रही हैं? अपने मुकद्दर पे रो रही हूँ, जिसने बेआसरा करके भतीजों के टुकड़ों पे डाल दिया। अल्लाह ना करे पुप्पो, आप तो इस घर में रहमत हैं। बस करो अपनी चापलूसी।
तुम भी उसकी बहन हो, इसलिए मेरे सास ससुर के सामने मेरे जरा सी बात कहने पर मुझे खामोश करा दिया। आप किसकी बात कर रही हैं? सारा की। वो आई थी सास ससुर को ये बताने कि वो मियाँ को लेकर हनीमून के लिए जा रही है। मैंने कुछ कहा तो मुझे खामखा बीच में दखल न दे कहकर चुप करा दिया। क्या सारा की इतनी जरूरत? जी सारा की, और जरूरत की तो तुम बात ही ना करो। अभी कुछ दिन गुजरने दो, फिर देखना कि शमसा और अंसारी के साथ तो कैसा सलूक करती है। ना तालीम है ना तरबियत है। लगता है कि शुतरे बेमहार की तरह पाला गया उसे। ना तुम्हारे अब्बा ने उसको तरबियत दी, ना तुम्हारी दादी हुजूर। पप्पू, सारा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप अब्बा जी और दादी जी को तो इल्जाम ना देना। क्यों ना दूं? अच्छाई हो या बुराई, खून से पता चलता है या तरबियत से। सारा कसूर तुम्हारे बड़ों का है। अगर ऐसा होता तो नेहा। जारा, तुमने नेहा का नाम क्यों लिया? अम्मी जी, मैं तो वो। जाओ यहाँ से। पापा, लोग सच कहते हैं कि दीवारों के भी कान हुआ करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने नेहा का राज उगल दिया? अल्लाह न करे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है पापा। नेहा, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए तुमने घर वालों के सामने इतना बड़ा झूठ बोला। ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन? तुम जैसी होती है बहनें, खुद गर्ज अपना घर बचाने के लिए दूसरों की खुशियां हड़प कर जाएं। बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी जिंदगी। भूल है तुम्हारी। अपना घर बचा सकूं इतनी हिम्मत है मुझ में, इतना हौसला रखती हूं मैं। लेकिन तुम इंतकाम की आग में मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। तो कह दो इससे कि बैठा है तुम्हारा चहीता देवर, कह दो इससे दे दे मुझे तलाक। खबरदार, खबरदार, आज के बाद तलाक जैसा गंदा लफ्ज अपनी जबान से निकाला तो। माँ बाप की इज्जत को ससुराल में उछालना ही था तो हाँ क्यों की? गलती हुई है मुझसे, अब इसका उजाला भी मैं खुद ही करूंगी। तुम लोगों ने बहुत जुल्म किया मेरे साथ, बहुत जुल्म। नेहा, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। अम्मी अब्बू की इज्जत को एक बार फिर मैं बदनाम होने नहीं दूंगी। भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी अब्बा की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। अब बेकार में एक दीवार से सर टकरा रही हैं। आप जाएं अपने कमरे में। दीवार? दीवार हूं तो गिरा क्यों नहीं देते मुझे? नेहा, मैंने आज तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया, सिर्फ तुम्हारी बात मान के। लेकिन अगर भाभी से ऊंचा बोला या माँ बाप की इज्जत को उछाला तो एक घुमा के दूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बस यही चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी ना कि तुम्हारी वजह से दरिंदा मुझ पे हाथ उठाए? कहो इससे, कह दो इससे कि मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दे। पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? भाभी जी, प्लीज आप अपने कमरे में जाएं। मुझे आती है इसकी अकल ठिकाने लगाना। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए, बेकार में इस वक्त सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। दरिंदा हूं ना मैं? दिखाऊं अपनी दरिंदगी? पीछे हटो, छोड़ दो मुझे।
दरवाजा बंद कर लेना। आई लव यू। तुम्हें जरूरत है कि तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे धमकाओ, मुझसे बदले लो, लेकिन अगर मैं कुछ कह दूं तो फिर मैं बुरी। भाभी वैसे भी बात फूफा से हुई थी, मेरा ख्याल है कि आपको दरमियान में नहीं आना चाहिए। इसलिए अहमद कि अगर ये घर के बुजुर्गों से बदतमीजी करेगी, नाम किसका बदनाम होगा? मेरे अब्बा जी और दादी जी का खराब होगा ना नाम। पहले तुम मेरी बहन थी, अब तुम मेरी जेठानी बन गई हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस्तानी बनकर मेरे सर पर डंडा लेके मुसल्लत रहो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मनमानी करने दूंगी, समझी तुम? ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही है, सारे मुलाजिम सुन रहे हैं। अम्मी पता नहीं भाभी कुछ सुनकर आई है, आधी सारा फिर गरजने लगी। हमाद, सारा तुम्हारी बड़ी भाभी, तमीज से बात करो। ज़ारा, बात नरम लहजे में भी की जा सकती है। हमें घर में हमेशा यही तरबियत दी गई कि हम घर के बुजुर्गों का लिहाज करें। आज भी अगर अब्बा जी किसी से ऊंची आवाज में बात करते ना तो दादी थप्पड़ लगा देती अब्बा जी को। अच्छा, तो अब मेरी दादी बनना चाहती हो? ज़ारा बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तुमने अपनी पुप्पी के सामने जबान खोली है, कल तुम मेरे सामने और अपने ससुर के सामने भी बदतमीजी कर सकती हो। देखो ज़ारा, तुम्हें फुप्पो से माफी मांगनी होगी, वरना मैं अब्बा जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं है अब बच्चे को परेशान करने की। इस घर से कोई बात उस घर तक नहीं जाएगी। हाँ बेटा, यहाँ की कोई भी बात अपने मैके तक मत पहुँचाना। अम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? ये घर हम दोनों की इज्जत है, इस घर की इज्जत हम बाहर नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। अच्छा पुप्पो, आप मुझे माफ करते हैं, मैंने खामखा ही आपको खामखा कह दिया। ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल रखना कि हनीमून की बात ससुर के सामने बेटा कर सकता है, बहू नहीं। सॉरी अम्मा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि अंसारी तुम दोनों को बहुत मान से ब्याह कर लेकर आए हैं, उनका दिल ना टूटे, बर्दाश्त नहीं कर सके। आइए होगी खुश तुम? सारा, मैंने बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें समझाया। पता है, अब्बा जी ने हमेशा मुझे यही नसीहत की है कि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, अच्छे बुरे की तमीज सिखाती है, समझी? सारा भी ना, बस। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी भाभी की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? मक्खन बाशी करो, हर बात को सुनो और अपने तरीके से करो, जिस तरह उन्होंने अम्मी के और पप्पो के दिल में जगह बनाई, तुम भी ऐसे बनाओ। पॉलिटिक्स सब ठीक हो जाएगा। ओके? मैं भी ऐसे करूंगी। देखो सारा, अब इस ज़ारा को इसी के बनाए हुए जाल में कैसे फंसाती हूँ। सकीना, 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 मैंने कह दिया था कि सुबह होते ही सबसे पहले मेरे कमरे की सफाई होनी चाहिए। सकीना। पप्पी जान, अरे पप्पी जान क्या हो गया? कोई काम है तो मुझे बताए ना। रहने दो, फिर हम कुछ कहेंगे तो बोलोगी कि हर बात में बोलती हैं। हाँ पप्पी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं है,
लगता है आप अभी तक पुरानी बात से खफा हैं। मेरी गलती नहीं थी वो, मेरा कसूर तो बस इतना है कि मैं ज़ारा की बातों में आ गई थी। उसी ने मुझे कहा था ना कि पुप्पी जान से ज़रा बच के रहना, वो बात बात पे टांग घसीटती हैं दूसरों की। क्या? मगर खैर छोड़े, मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ ना, कोई बात नहीं। वो तो पता नहीं सकीना कब फारिग होगी। अच्छा कर दो, लेकिन रहने दो, क्यों सकीना भी आती है, वो कर देगी। सकीना कहाँ आएगी? वो ज़ारा के कमरे की सफाई कर रही है ना। ज़ारा ने कहा है कि पहले मेरा कमरा साफ करो फिर कहीं और जाओ। अच्छा, ज़ारा ने अब मुलाजमों को भी भड़काना शुरू कर दिया है। बुरा ना मनाइए पुप्पी जान, मेरी बड़ी बहन है ना, मैं जानती हूँ उससे। वो ऐसी ही नेचर है उसकी। घर में भी ऐसी करती थी, कभी पुप्पी जान से लड़ लेती थी और कभी दादी से, बस इसी वजह से। ये तो बहुत बुरी बात है, बड़ों की तो इज्जत करनी चाहिए ना। हाँ करनी तो चाहिए, मगर अब उसे समझाए कौन। खैर छोड़ें इस बात को। आए पुप्पी जान, इधर जरा चेहरा तो दिखाए, कितनी कोई खूबसूरत जल्द है आपकी। उफ, लेकिन ये छोटे छोटे ब्लैक हेड है इसमें। आपको पता है मैंने फेशियल का कोर्स किया है, बड़ा अच्छा फेशियल करती हूँ मैं। आपका कर दूं मैं? निखर जाएगी आपकी जल्द। मुझे कोई शौक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो कर देना। ठीक है, मैं ना आपके कमरे की सफाई करके सारा काम करके फिर फेशियल लेकर ना उसकी चीजें लेकर आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है, आई मैं आपको उतारती हूँ। आई ध्यान से गिर ना जाइएगा। अगर तुम नेहा की शिकायत लगाने आए हो तो। भाभी, मैं नेहा का शौहर होके अभी तक नहीं घबराया उसके रवैये से, और आप सगी बहन होके अभी से आपने हार मान ली। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरे सामने मेरे माँ बाप की इज्जत है। कल मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मेरी सबसे बड़ी मुखालफत मेरी अपनी बहन कर रही थी। लेकिन नेहा के साथ भी कुछ अच्छा नहीं ना हुआ। ये जबरदस्ती के बंधन तो। कोई जबरदस्ती नहीं हुई उसके साथ। शक्ल अपनी बीवी को भी दे दो। घरदारी करने में बचपन के लाड प्यार नहीं चलते हैं। जी अम्मी, मैं सारा को समझा दूंगा। जब भी उसका नाम लेती हो तुम गुस्से में, तंज के साथ, जो गलती होती है तुमने उसके सर पे मारनी होती है। जलती हो तुम अपनी बहन से। हद है अहमद, आपको वाकई मुझसे बहुत दुश्मनी है। बुराई चाहे किसी की भी हो, आप मेरे खाते में डाल